राइट टू रिकॉल के बारे में और जो ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर है टीसीपी, पारदर्शी शिकायत प्रणाली, उसके बारे में ये 33वां प्रश्न आता है एफएक्यू कि नागरिक प्रधानमंत्री को जनता की आवाज टीसीपी का जो ड्राफ्ट है उसको गैजेट में छापने से के लिए कैसे मजबूर कर सकती है कि भाई जैसे मैं 14 साल से प्रयत्न कर रहा हूं, एक भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने टीसीपी का ड्राफ्ट अभी तक गैजेट में नहीं छापा। तो ऐसा है कि इसमें जन आंदोलन ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। राइट टू रिकॉल की बात तो महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने 1925 में की थी। 1925 में महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हम जिस भारत की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि राइट टू रिकॉल ना हुआ तो चुनाव एक मजाक बन के रह जाएगा। 1925 में ये बात कही थी। तो जो राइट टू रिकॉल आना तो दूर रहा, जो ये पाठ्य पुस्तक लिखने वाले हैं उन्होंने इस बात को पाठ्य पुस्तक में भी नहीं डाला कि महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने राइट टू रिकॉल की बात की थी। अभी जो राइट टू रिकॉल की प्रचार करने वाले अपने आप को समर्थक बताते, अरविंद गांधी या ये अन्ना, वो भी इस बात का प्रचार नहीं करते कि महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने राइट टू रिकॉल मांगा था। तो राइट टू रिकॉल को या ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर को हमें गैजेट में छपवाना है तो वो जन आंदोलन से ही होगा। कौन सा जन आंदोलन? महात्मा उधम सिंह केंद्रित। हमारे केंद्र बिंदु होने चाहिए अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह, न कि दुरात्मा गांधी। यदि पोस्टर पे दुरात्मा गांधी का फोटो है तो समझो वो कार्यकर्ता का लीडर है, वो आपका टाइम पास करा रहा है। दुरात्मा गांधी वो टाइम पास का प्रतीक है कि टाइम पास करते जाओ ताकि अंग्रेजों की सत्ता चालू रहे। और महात्मा उधम सिंह की वजह से ही आजादी आई थी। महात्मा उधम सिंह यानी महात्मा उधम सिंह और उसकी प्रकृति के आदमी, उस प्रकार की प्रकृति के आदमी जैसे महात्मा मदन लाल धिंगरा थे, महात्मा भगत सिंह, महात्मा चंद्रशेखर आजाद, महात्मा राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस, और फिर नेवी के सैनिकों ने जिन्होंने 1946 में विद्रोह किया वो, और वो सब अहिंसक थे, हिंसक नहीं थे। ये गांधीवादी झूठा प्रचार कर रहे हैं, गांधीवादी भ्रष्ट बुद्धि के हैं, इसलिए ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि उधम सिंह हिंसक थे, भगत सिंह हिंसक थे। पर ये अहिंसक आदमी थे, एक तो उनके केंद्रित, दूसरा जन आंदोलन के द्वारा प्रधानमंत्री को हम कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन उस जन आंदोलन का कोई नेता नहीं होना चाहिए। नेता होगा तो बिक जाएगा, या तो दबा दिया जाएगा तो मर्डर कर देंगे। यदि दबा नहीं और बिका नहीं तो मर्डर तो हो ही सकता है। जैसे राजीव दीक्षित जी का मर्डर हो गया, वो बिके नहीं, दबे नहीं तो मर्डर हो गया उनका। और बिक गए तो अब जैसे सोनिया गांधी ने बोला अरविंद गांधी को कि छोड़ो जन आंदोलन, पार्टी बनाओ, इलेक्शन लड़ो, बीजेपी के वोट काटो, एक वोट काटने का 500 रुपया देंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ वोट काट दो, 1000 करोड़ दे देंगे, और मीडिया पब्लिसिटी का खर्चा भी कांग्रेस दे देगी। तो अरविंद गांधी ने जन आंदोलन को ब्रेक मार दी और गाड़ी को दूसरी दिशा में लेके कि पार्टी बनानी है। तो इस तरह से नेता है, नेता केंद्रित आंदोलन, यदि नेता संचालित आंदोलन है तो वो आंदोलन या तो बिक जाएगा, या तो बिखर जाएगा, या तो नेता का मर्डर हो जाएगा, और मर्डर हो गया तो आंदोलन बिखर जाएगा। इसलिए आंदोलन में नेता ड्राफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ड्राफ्ट को खत्म नहीं कर सकते आप। कागज फाड़ोगे तो उसकी तो 10,000 जेरोक्स कॉपी हो सकती है। तो ड्राफ्ट टीसीपी का वो खुद ही नेता हो और कोई नेता ना हो, और कार्यकर्ता द्वारा संचालित हो। कार्यकर्ता द्वारा संचालित यानी कार्यकर्ता ने वो सारे ड्राफ्ट पढ़े हैं राइट टू रिकॉल के टीसीपी के, वो समझे हैं, उसके बारे में वो जवाब दे सकता है, वो नागरिकों को बता सकता है, और नागरिक तय करते हैं कि वो कौन से कार्यकर्ता के साथ जाएंगे। नेता ऊपर से नहीं बताता कि ये मेरा डिस्ट्रिक्ट का एजेंट है, ये मेरा तहसील का एजेंट है। सिटीजन खुद डिसाइड करता है कि भाई ये कार्यकर्ता तो बकवास है, वो तो ड्राफ्ट की बात करता ही नहीं है, लोगों को गुमराह करने की बात कर रहा है। और इस तरह से, और कार्यकर्ता नागरिकों को 200-300, हर एक कार्यकर्ता है वो 200-300, 500, 1000, 10,000 जो भी उसकी कैपेसिटी है, उतने नागरिकों को इंफॉर्मेशन देके उस स्थानीय स्तर पे वो आंदोलन का संचालन कर रहा है। तो महात्मा उधम सिंह केंद्रित ड्राफ्ट जिसका लीडर हो, कार्यकर्ता जिसके गाइड या जन सामान्य स्तर पे संचालक हो, इस प्रकार के जन आंदोलन के द्वारा हम प्रधानमंत्री को कन्विंस कर सकते हैं कि वो टीसीपी और राइट टू रिकॉल आदि ड्राफ्ट गैजेट में छापे।